आज हम क्या देखेंगे? हाउ टू फाइंड आउट सब्जेक्ट। क्या देखेंगे? हाउ टू फाइंड आउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम कैसे निकालें? किसी भी सेंटेंस में, हिंदी के सेंटेंस से हम सब्जेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? और वो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? कोई एक वर्ड हो सकता है कि एक से अधिक वर्ड हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, या कोई सब्जेक्ट होता भी नहीं है, या कोई सेंटेंस सब्जेक्ट हो सकता है, या फिर कोई पॉजिटिव केस सब्जेक्ट हो सकता है। इन सब बारे में हम देखेंगे। उदाहरण के लिए इसमें कई सेंटेंस हैं, हमने 10 सेंटेंस लिया है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट निकलता है कैसे? हाउ टू फाइंड। हमने पहले भी बताया है क्या कि सब्जेक्ट जो है वो क्या है? किसी भी वाक्य का कर्ता होता है, या जिसके बारे में कहा जाता है वही सब्जेक्ट होता है। जिसके बारे में कहा जाता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो इसमें सीधा सा एक ट्रिक है कि यदि हम जो वर्ब है, जो नियरेस्ट वर्ब से और वर्ब के आसपास जो भी शब्द है उसमें हु या व्हाट या क्या, कौन या क्या से प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही सब्जेक्ट होता है। किससे? वर्ब। जो वर्ब है, वर्ब के आसपास शब्दों से कौन या क्या से प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम देखते हैं, अंत में है जो वर्ब है और एक लड़की है। हम प्रश्न करेंगे इसे, लड़की कौन है? ने क्या किया? लड़की कौन है? उत्तर क्या मिला? उत्तर क्या मिला? मेरी। लड़की कौन है? मेरी। तो मेरी क्या हो गया? यहाँ मेरी हो गया सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ मेरी के बारे में बात हो रही है क्या, कि वह लड़की है ना। तो इसलिए मेरी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। कैसे सब्जेक्ट हो गया ये? हमने देखा एक ट्रिक, कौन, अगर कोई व्यक्ति है तो कौन लगाएंगे, और कोई वस्तु है तो क्या लगाएंगे। तो यहाँ चूंकि लड़की है यानी कोई व्यक्ति है, तो इसीलिए हमने लगाया लड़की कौन है। लड़की और है के बीच में क्या लगा दिया हमने? प्रश्न, लड़की कौन है। तो उत्तर मिला क्या? मेरी। तो मेरी यहाँ क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? मेरी सब्जेक्ट हुआ, जो कि एक शब्द है। इसमें एक ही शब्द में सब्जेक्ट है। क्या है? जो कि नाउन है। तीसरा शब्द देखा क्या? सब्जेक्ट क्या हो गया? ये नाउन मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इस पर आप बना सकते हो। मेरी एक लड़की है, सब्जेक्ट हमको मिल गया, हम क्या बनाएंगे? मेरी, उसके बाद वर्ब यानी इज, उसके बाद एक लड़की यानी गर्ल। ठीक है, हमने सब्जेक्ट इसमें ढूंढा जो कि नाउन। दोस्त कौन है? तो शब्द क्या उत्तर मिल के आया? टॉम और मेरी दोस्त है। एक ही थोड़े है, टॉम दोस्त है, यही तो नहीं है। क्या है? टॉम और मेरी दोस्त है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये दोनों क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कितने हो गए? दो नाउन है। दो नाम है यानी एक से अधिक नाउन हो गया। क्या हो गया? मोर देन वन। क्या यहाँ पर हो गया? नाउन्स, यानी मोर देन वन जो है नाउन हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो एक नाउन भी हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। और इसको सेंटेंस में अगर बदलना चाहे, पहले सब्जेक्ट यानी टॉम एंड मेरी क्या है? उसका वर्ब यानी आर, एक से अधिक हो गया तो आर, और उसका दोस्त यानी फ्रेंड्स। यहां तक में कोई दिक्कत? सब्जेक्ट। तीसरा सेंटेंस देखो, वह, तुम और मैं 3 दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं। अंत में देख तो वर्ब है, रहे हैं यानी वर्ब है, और नियरेस्ट पढ़ाई करना यह भी है। तो पढ़ाई, अब चूंकि कौन है? ये तीनों व्यक्ति है कि जानवर है? व्यक्ति। पशु पक्षी तो नहीं है, व्यक्ति है, तो इसलिए कौन से लगाएंगे?
पढ़ाई कौन कर रहा है? पढ़ाई प्रश्न लगाए कौन कर रहा है? तो उत्तर क्या मिला? वह, तुम और मैं। वह, तुम और मैं, ये उत्तर मिला। तो ये क्या हो गया? मेरा सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। तो वह, तुम और मैं 3 दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा? इसमें एक से अधिक, इसमें तो नाउन था, एक से अधिक सारे प्रोनाउन है। वह यानी ही, यू मीन्स तुम, और मैं यानी आई, ये सारे प्रोनाउन है। तो एक प्रोनाउन हो सकता है या एक से अधिक प्रोनाउंस हो सकता है। क्या हो सकता है? सब्जेक्ट मेरा प्रोनाउंस हो सकता है, यानी एक से अधिक प्रोनाउन, एक भी या एक से अधिक प्रोनाउन भी हो सकता है। अब ट्रांसलेशन करेंगे तो इस टेंस के अनुसार बनेगा। अब टेंस में ये कहाँ आएगा? ये टेंस जानने से, टेंस अगर जानते हो तो किस टेंस का वाक्य है? जैसे ही 3 दिनों से है और पढ़ाई, ऐसे तो लगता है कर रहा रहे ही है। किसका? यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का लग रहा है, लेकिन इसमें 3 दिनों ड्यूरेशन दिया हुआ है, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है। और इसका स्ट्रक्चर होता है क्या? सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस PV4 होता है। उसी पर बनाते हैं। वह, तुम और मैं, वह का ही, यू एंड आई। अब एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, अगर ये तीनों इस तरह से स्ट्रक्चर में हो तो वहां हैव क्या कर रहे हैं? पढ़ाई। हैव बीन रीडिंग या स्टडिंग कह सकते हो। हैव बीन स्टडिंग कितना? 3 दिनों से। फॉर 4 hours डेज, आवर्स, फॉर 3 दिनों से। ये हो गया। He, you and I have been studying for 3 days। ठीक ना? इस तरह से हमने देखा कि इसमें सब्जेक्ट क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ, और एक से अधिक प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट मेरा नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट नाउन्स हो सकते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस हो सकते हैं। चौथे में, वृक्ष के पत्ते हवा में डोल रहे हैं। वृक्ष के पत्ते हवा में, उसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर क्या, जो नियरेस्ट वर्ब है मेरा है से जो और वर्ब है डोल रहे हैं। अब यहाँ वृक्ष के पत्ते हवा है, तो इसका मतलब है ये व्यक्ति नहीं है, तो हम लगाएंगे वाट से। तो हम लगाएंगे कि डोल रहे हैं। क्या डोल रहे हैं? तो उत्तर में डोल, क्या डोल रहा है? तब कहें उत्तर मिलता है वृक्ष के पत्ते। क्या मिला उत्तर? इसका मतलब सब्जेक्ट ही हो गया। क्या हो गया? वृक्ष के पत्ते मेरा सब्जेक्ट हो गया। तो यानी ये सब्जेक्ट हो गया। और फिर ये टेंस का सेंटेंस है, यानी रहा रहे हैं, यानी कौन टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, जैसे सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस PV4 ये बनता है। क्या बनेगा इसका? पहले सब्जेक्ट वृक्ष के पत्ते, यानी द लीव्स, पत्ता का लीफ होता है, और यहाँ क्या बन जाएगा? लीव्स। एक से अधिक पत्ते लीव्स का लीफ का होता है LEAF, और लिप्स का क्या हो जाएगा? LEAVES। F हट करके VS जुड़ जाता है प्लूरल बनाने में। तो द लिप्स ऑफ ट्री, द लिप्स ऑफ ट्री। अब डोल रहे हैं। डोलना क्या होता है? सैकिंग। क्या लिखेंगे? सैकिंग, SAKING, सैकिंग। और हवा में, यानी इन एयर, एयर क्या होगा?
The leaves of tree are shaking in air. नेक्स्ट देखते हैं। सब्जेक्ट समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट क्या निकल रहा है? इसमें नाउन निकला, इसमें एक से अधिक नाउन निकला, इसमें कई प्रोनाउन निकला, और इसमें जब ऑफ वाला हो तो इसको कहते हैं पॉजिटिव केस। क्या हुआ? ये पॉजिटिव केस का उदाहरण है, नाउन ऑफ नाउन का। इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट है, मोदी का मंत्रिमंडल बहुत बड़ा है। मोदी का मंत्री, ये यहाँ पर बड़ा क्या है? यहाँ नियरेस्ट क्या है के साथ बड़ा है, और बड़ा क्या है? प्रश्न करेंगे बड़ा क्या है, क्या उत्तर मिलेगा? मोदी का मंत्रिमंडल। मोदी का मंत्री, उत्तर जो मिला हमको वो मिला मोदी का मंत्रिमंडल। यानी एक से अधिक वर्ड मेरा सब्जेक्ट है और उसमें का लगा हुआ है, तो इसलिए इसको कहते हैं क्या? इसको कहते हैं पॉजिटिव केस में। किस में है ये? पॉजिटिव। इसमें भी था, पहले में भी था, और ये भी है। तो पहला पॉजिटिव केस था, तुम लोग पहले पढ़ चुके हो कि जब किसी व्यक्ति को छोड़कर के लगा रहे तो ऑफ लगा के बनता है, और जब व्यक्ति में के लगा हो तो उसमें एस लग के, एपोस्ट्रोफी एस लग करके बनाया जाता है। हमारा सब्जेक्ट हुआ मोदी का मंत्रिमंडल, क्या बनेगा? है बहुत बड़ा। मोदी का मंत्रिमंडल को क्या लिखेंगे? क्योंकि मोदी व्यक्ति है तो इसमें ऑफ नहीं लगेगा, एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। क्या हो जाएगा? मोदीज, एपोस्ट्रोफी एस, मोदीज मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल यहाँ मोदीज कैबिनेट, यहाँ क्या है? कैबिनेट क्या है? इज क्या है? बहुत बड़ा, वेरी बिग। वेरी, मोदी का मंत्रिमंडल बहुत बड़ा है। मोदीज कैबिनेट इज वेरी बिग, है ना? यह भी एपोस्ट्रोफी है, यह भी का है, इसको भी कहते हैं पॉजिटिव केस। तो जब व्यक्ति होता है तो इसमें एपोस्ट्रोफी एस लग जाता है। अब जो कोई वस्तु या व्यक्ति को छोड़ करके कुछ भी होता है इसमें ऑफ लगता है ना? जैसा हम पहले देख चुके हैं। मोदीज कैबिनेट इज वेरी बिग, मोदी का कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल बहुत बड़ा है। समझ में आया? नेक्स्ट चलो, रूस ने अपने सेना की मदद से यूक्रेन पर